जय श्री राम। मुझे कुछ लोगों के फोन आ रहे हैं अभी, और ज्यादातर सभी लोगों का लगभग लगभग कॉमन सा ही एक सवाल है कि बहुत समय हो गया है ध्यान कर रहे हैं, लेकिन ध्यान के अनुभव नहीं हो पा रहे हैं। ध्यान में कुछ प्राप्त नहीं हो पा रहा है, विचारों में ही खोए रहते हैं। कुछ इस तरीके से लगभग कॉमन सवाल सभी के हैं। आज की वीडियो उन जैसे लोगों के लिए है, और मैं आपको बताऊंगा कि इस चीज से हम कैसे बाहर आ सकते हैं। देखो, अगर ध्यान में प्रवेश करना है तो आपको प्रत्येक दिन अपने ध्यान में बदलाव लाने होंगे। यानी जैसे जैसे आपके शरीर में बदलाव आएंगे और आपके सांस लेने की गति में स्थिरता आएगी, वैसे वैसे आप ध्यान की गहराई में जाना शुरू हो जाओगे। सबसे पहले बात तो हमें ये जाननी है, समझनी है कि ये एक दिन की प्रक्रिया नहीं है। आप जितना भी समय ध्यान में बिताते हैं, उसके प्रभाव अगर आपके शरीर पर आ रहे हैं तो आपका ध्यान सही दिशा में है। लेकिन अगर आप बहुत ही लंबे समय से ध्यान करने का प्रयास कर रहे हैं, उसके बावजूद भी अगर आपको ध्यान में कोई आनंद महसूस नहीं हो रहा है, आप ध्यान करते करते बहुत सारे विचारों में खो जाते हैं, कभी कभी आपका ध्यान में मन नहीं लगता, तो जान लेना फिर यहाँ कुछ समस्या है। और खुद से पूछना कि ऐसा आपके साथ क्यों हो रहा है। इसका जवाब मैं आपको बताता हूँ। क्योंकि आप लोगों को कभी भी ध्यान की टेक्निक्स बताई नहीं जाती हैं। आप लोग केवल अपनी आंख बंद कर लेते हो और ध्यान में जाने का प्रयास कर लेते हो। ऐसे तो आप लोग सालों साल ध्यान के अनुभव नहीं कर पाएंगे। इसलिए बिल्कुल सिंपल मेथड आपको मेडिटेशन के करने होंगे, और एक नहीं 10 से अधिक टेक्निक्स आपको ध्यान में जाने की अपनानी होगी। उनमें से कोई एक टेक्निक आपके लिए काम कर जाती है, क्योंकि सभी का शरीर एक जैसा नहीं होता। ध्यान करने का जो सबसे बड़ा नियम है वो है समय। अगर आप ध्यान करने का सही समय नहीं चुन पा रहे हैं, तो ध्यान में काफी कठिनाइयां आपके साथ में हो सकती हैं। और बहुत से लोग ऐसे भी हैं जो बड़े ही लंबे समय से ध्यान करते आ रहे हैं, लेकिन अभी तक उनका ध्यान उन्हें गहराई के अनुभव नहीं करा रहा है। ऐसी स्थिति में आपको आवश्यकता पड़ती है कुछ नया अपनाने की, जो आपको आज इस वीडियो में मैं बताऊंगा कि कैसे आप ध्यान में बड़ी सरलता से प्रवेश कर सकते हो। लेकिन यह जो विधि है, उसके नियम भी हैं, वो भी करने होंगे। कौन से नियम है, उस पर भी चर्चा होगी। और साथ ही इस विधि को करने से ध्यान के अनुभव आपको प्राप्त होंगे। लेकिन यह विधि आपको कम से कम 10 दिन लगातार करनी होगी। ध्यान करने से पहले आपको अपने सांसों को पहचानना होगा। उसको पहचानना सीखो कि वो किस क्रम में चल रही हैं। आप लोग हैरान हो जाओगे इस बात को सुनकर कि आपकी सांसें आपको ध्यान से समाधि तक ले जा सकती हैं। अगर आप निरंतर सांसों की विधि का प्रयोग अपने ध्यान में करते हो, तो आपका ध्यान आपका जीवन बदल सकता है। ये जो 72,000 नाड़ियां हैं ना, ईड़ा पिंगला सुषुम्ना, इनकी बातें करके वैसे मैं आज की वीडियो लंबी करना नहीं चाहूंगा। आज की वीडियो वैसी थोड़ी सी लंबी है, लेकिन इतना कहूंगा कि 72,000 नाड़ियों का ध्यान में बहुत बड़ा बलिदान होता है। क्योंकि ध्यान में आपके शरीर का जो ये रक्त संचार है, बिल्कुल सही दिशा में जाना चाहिए, और आपकी सांस भी सही रूप में चलनी चाहिए। एक गहरी और लंबी ली हुई सांस आपके पूरे शरीर में फैलती है। अगर आप अपने ध्यान में सांस को महसूस कर लेते हो कि यह सांस कैसे आपके पूरे शरीर में घूम रही है, तो उसी दिन से आपकी ध्यान की यात्रा शुरू हो जाती है। और इस यात्रा को करने के लिए आपको अपने सांसों के साथ जुड़ना ही होगा। जब आपकी सांस आपके नाक के दाएं और बाएं छेद से जो सांस आपके शरीर में जाती है, आपको वहीं से अपनी सांसों के साथ जुड़ जाना है। यही 10 दिन का प्रयास है जो आपको करना होगा, कि आप अपने सांसों के साथ जुड़ सकें और अपने शरीर के हर उस अंग को महसूस कर सकें जहां पर आपकी सांस पहुंच रही है। प्रैक्टिस यही करनी है शुरू में, बस सांसों को जानना है, उन्हें पहचानना है, उनके साथ खुद को जोड़ना है। अब सबसे पहले बात आती है सही मुद्रा में बैठने की। ध्यान में बैठने के लिए आपको सुखासन मुद्रा का इस्तेमाल करना चाहिए। या फिर अगर आपकी पीठ में कोई दर्द रहता है या किसी भी प्रकार की कोई समस्या है जिसकी वजह से आपकी पीठ में दर्द बनता है, तो आप इस ध्यान को लेट कर भी कर सकते हैं। केवल एक बात आपको याद रखनी होगी कि आप अपने ध्यान में प्रवेश करना चाहते हैं और ध्यान की शुरुआत करते हैं, तो आपकी रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी रहनी चाहिए।
क्योंकि जब आपके शरीर में सांस अंदर की तरफ जाती है तो आपके शरीर में सीधी प्रवेश करती है और सीधा आपके मूलाधार चक्र के पास जाकर टकरा जाती है। वहां पर एक ऊर्जा पैदा करती है, जो ऊर्जा सुषुम्ना नाड़ी यानी आपकी रीढ़ की हड्डी के पास एक ऐसी नाड़ी है जिसके अंदर एक लिक्विड भरा हुआ है। यानी उस लिक्विड को शारीरिक ऊर्जा भी कहा जा सकता है, और इस नाड़ी की शुरुआत आपके मूलाधार चक्र से होती है। और जब आपकी सांस इस नाड़ी के ऊपर प्रेशर डालती है तो सुषुम्ना नाड़ी के अंदर का लिक्विड ऊपर की तरफ चलना शुरू हो जाता है। और जब यह लिक्विड ऊपर की तरफ उठता है तो आपका ध्यान अपने आप ही गहरा होता चला जाता है। ध्यान में प्रवेश करना है तो 10 दिन का अभ्यास आप लगातार कीजिए। आपको पता भी नहीं चलेगा कि कब आपका ध्यान में अचानक ही प्रवेश हो गया। अब आपको पहले 5 दिन ध्यान के दौरान अपने शरीर की आवाजों को महसूस करना है। यानी जब आप ध्यान करते हो तो आपको अपने शरीर के भीतर जो भी हलचल महसूस होती है, इस हलचल को आपको केवल महसूस करते रहना है। उसे ध्यान के दौरान बंद आंखों से देखने का प्रयास करना है। यानी आपको अंतर्मन होकर अपने शरीर के भीतर होने वाली हलचल को पकड़ना है। आपको इस दौरान अपने दिल की धड़कन महसूस होगी, उसकी आवाज आप सुन रहे होते होगे। उसके बाद आपको अपने शरीर के किसी भी अंग में अगर कोई हलचल महसूस हो रही है, कहीं चींटी चल रही है, अंदर ही अंदर उसको देखो, उसको महसूस करो। जैसे कि शरीर के हिस्से में कोई चींटियां चलना, वाइब्रेशन होना। काफी व्यक्तियों को तो अपने पेट से भी आवाज आती हुई महसूस होती है। तो जो भी आपके साथ में ध्यान की स्थिति में हो रहा है, केवल उसे महसूस करते रहें। लेकिन इस दौरान कोई भी विचार आपके मन में नहीं आना चाहिए। केवल आप ध्यान में ऐसा विचार रखें कि आप अपने शरीर को बंद आंखों से देख पा रहे हो, और कुछ समय बाद आपका ध्यान अपने आप ही आपकी सांसों पर आ जाएगा। और फिर लगातार कुछ समय अपनी सांसों को आप महसूस करते रहें कि कैसे यह सांस आपके शरीर में प्रवेश कर रही है और कैसे शरीर से बाहर की ओर जा रही है। आप अपना ध्यान अपनी नाक पर भी लगा सकते हैं और अपनी नाभि पर भी लगा सकते हैं। बेहतर होगा कि आप सांस को अपने शरीर में खींचते समय अपना ध्यान अपनी नाभि पर रखें और सांस को छोड़ते समय अपना ध्यान अपनी नाक पर रखें। ऐसा करने से आपका सांसों के साथ शांत रूप से संपर्क बनना शुरू हो जाएगा। आपकी नाक में 2 छेद हैं, ईड़ा पिंगला, लेफ्ट और राइट, जहां से आपकी सांस अंदर की तरफ यानी आपके शरीर में जाती है। केवल आपको इस मार्ग से ध्यान में प्रवेश करना है। इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना होगा कि कुछ समय के बाद आपको अपनी सांसों की आवाजें अपने कानों में सुनाई देना शुरू हो जाएगी, और फिर आप अपना ध्यान अपने कानों पर ले जाएं और पूरे ध्यान के अनुसार अपनी सांसों की आवाज को सुनते रहें। लेकिन किसी भी प्रकार का कोई विचार आपके मन में ना आए, इस बात का आपको विशेष ध्यान रखना है। केवल अपनी सांसों की आवाज आप सुनते रहें, और जैसे जैसे आपकी सांस आपके शरीर में जा रही है और बाहर आ रही है, उससे जो भी आवाज आपको सुनाई दे रही है, केवल उसे सुनते सुनते आप अपने ध्यान में जाने का प्रयास करें। आप देखेंगे कि जैसे जैसे आपका शरीर ढीला होता रहेगा, वैसे वैसे आपका शरीर स्थिर अवस्था में जाना शुरू हो जाएगा। सबसे पहले आपके पास आपका पेट, आपकी दोनों बाजू वो शून्य पड़ना शुरू हो जाएंगी। उसके बाद आपका पूरा शरीर शून्य अवस्था में चला जाता है। और जो भी हिस्सा आपके शरीर का अगर अभी शून्य नहीं हो पाया है, क्योंकि ऐसे कुछ अंग रह जाते हैं जो पूर्ण रूप से शून्य अवस्था में नहीं आ पाते, तो आपको क्या करना है, वहां पर ध्यान ले जाना है और उसे महसूस करते रहना है। आप देखेंगे कि कुछ समय के बाद वो हिस्सा भी अचानक से शून्य हो चुका होता है। तो सबसे पहले 5 दिन तक आपको यही अभ्यास करना है। जब आप लगातार इसी अभ्यास को 5 दिन करेंगे, यानी सबसे पहले आपके शरीर में होने वाली हलचल को महसूस करना है, अपने शरीर की आवाजों को सुनना है, अपने शरीर को ढीला छोड़ते चले जाना है। अगर आप ऐसा करेंगे तो 5 दिन के भीतर ही आपके शरीर में और आपके ध्यान में जो अनुभव आपको आएंगे वो बहुत ही लाजवाब होंगे। इसके बाद आपको अगले 5 दिन का प्रयास करना है, यानी छठवें दिन से, वो मैं आपको बताने जा रहा हूँ। आपको वही सेम प्रोसेस अगले 5 दिन दोहराना है। छठे दिन जब आपका शरीर स्थिर अवस्था में आना शुरू हो जाए तो आपको महसूस होगा ध्यान में विचारों की संख्या काफी हद तक कम हो गई है। ये ऐसी स्थिति है कि आपका ध्यान अपने आप ही आज्ञा चक्र पर चला जाता है।
जिसकी वजह से आपको अपने सर के नीचे का हिस्सा महसूस नहीं होता है। यह ऐसी अवस्था होती है जिसमें आपके मन में बड़ी उत्सुकता जागती है। आपके मन में हमेशा यही रहेगा कि मैं ध्यान में प्रवेश करने वाला हूँ। अब मैं ध्यान में जाने वाला हूँ। मुझे जो भी ध्यान में दिखाई दे रहा है, मुझे उसके अंदर प्रवेश करना है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये सब कुछ विचार आपको अपने मन में लेकर नहीं आने हैं। किसी भी तरह के विचार आए, उसको नहीं लाना है, क्योंकि यहीं से आपका मन आपको भटकाने का पूर्ण प्रयास करता रहेगा। आपको बिल्कुल निर्विचार होकर बैठना है और किसी भी प्रकार का कोई बुरा विचार, कैसा भी विचार अपने मन में लेकर नहीं आना है। आपको ये महसूस ही नहीं करना है कि आप ध्यान की अवस्था में बैठे हुए हैं और आप ध्यान में प्रवेश करने का प्रयास कर रहे हैं। बस इन बातों को जब तक आप नहीं भूलोगे, तब तक आप ध्यान में प्रवेश नहीं कर पाओगे। तो सबसे पहले बात आती है कि आपको अपने भीतर से उत्सुकता को नष्ट करना होगा। आपको तो बस इतनी सी बात समझनी है कि मुझे बस ये जो अंधेरा अपने अंदर दिखाई दे रहा है, केवल इसी के अंदर प्रवेश करना है। इसे ही पहचानना है कि ये कहाँ तक जा रहा है, ये रास्ता कितना लंबा है। केवल मुझे यही पहचानना है। जब आप ऐसा करेंगे तो आपके अंदर से ये उत्सुकता काफी हद तक कम होने लगेगी। विचार भी लगभग शून्य हो जाएंगे। आपके शरीर से, आपके मन से ये उत्सुकता जब कम हो जाती है तो आप खुद ध्यान में प्रवेश कर जाते हो। क्योंकि जब आप अपने शरीर से अपना ध्यान दूर ले जाते हो और इस ब्रह्मांड से दूर ले जाते हो, अपने घर से दूर ले जाते हो, तो आप ध्यान में गहरा प्रवेश करना शुरू कर देते हो। और यही बहुत रहस्यमयी बात है। ध्यान एक ऐसी चीज नहीं है जिसके अंदर आप अपनी मेहनत, अपनी खुद की कोशिश से जाओ। ध्यान तो एक प्रोसेस है। शरीर अपने आप आपको उठा कर ले जाएगा। आपको बस कुछ सावधानियां बरतनी है। तो ये चीज आप 10 दिन फॉलो करो और मुझे 10 दिन बाद इस वीडियो पर कमेंट करके बताओ कि अब आपको अनुभव होने शुरू हुए हैं या नहीं। जय श्री राम।